आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आरती की तैयारियां हो चुकी है, थोड़ी देर में आरती होगी। उससे पहले मैं 5 मिनट बाबा का ध्यान करती हूँ। और जब भी ध्यान करने बैठती हूँ बाबा को देख के रोना बहुत आता है। तो आज भी ऐसा हुआ कि बाबा का ध्यान कर रही थी और रोना आ गया। तो ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो अब चलते हैं, हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती हो चुकी है, अब माला जप कर लेती हूँ। आरती होने के बाद में माला जप करती हूँ। पापा शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं और बीच वाला भाई जो है सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है, ये रनिंग करता है। तो अपने बॉडी का काफ़ी ध्यान रखता है, अपने फिटनेस का, खान पान का भी ध्यान देता है। साथ में सुबह 3 से 4 घंटे ये रनिंग भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा और ये सब करते रहता है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या कर रहा है, मुझे तो पता नहीं। सब कूदते रहता है फिर मुझे बहुत हंसी भी आती है, इसको पता भी नहीं है। और मैं साइड में कैमरा लगा के छोड़ दी हूँ और ये अपने काम में व्यस्त है, एक्सरसाइज में। देखो क्या कर रहा है, अब यही जाने। फिर उसके बाद क्या है कि साइड में आप उसका बैग देख सकते हो। बैग के अंदर उस अपनी ज़रूरत की चीज़ें सब रखा रहता है, पानी का बोतल, कुछ खाने की चीज़ें और साथ में जो एक्सरसाइज में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी रहती हैं, जिसको पता है, तो वो सब बैग के अंदर भर के ही साथ में जाता है। तो आज रनिंग के लिए बाहर नहीं गया, तो वो छत के ऊपर ही कर रहा है सुबह सुबह। और मैं जल चढ़ाने आई थी तब मैंने इसको देख लिया कि कर रहा है, तो मैं वहाँ पे ही साइड में कैमरा लगा दी। तो देखो ये क्या क्या कर रहा है। और ये बीच वाला भाई है मेरा, इससे बड़ा भी एक भाई है और इससे एक छोटा भी भाई है। लेकिन ये जो है ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करता है बेचारा। पापा की भी पूरी हेल्प करता है, अपना तो काम करेगा ही, फिर उसका घर का भी काम कुछ भी करना रहता है तो करता है। और पापा के हेल्प बहुत करता है। गोडाउन मतलब समझ लो ना कि यही संभालता है, बहुत हेल्प करता है ये। और इससे छोटा भाई है, लेकिन वो उसका कैसा है कि स्कूल चालू है तो स्कूल जाता है। फिर उसके बाद उसका ट्यूशन क्लासेस अभी हो गया है तो उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन अभी ये फर्स्ट ईयर FY BCom में गया हुआ है और इस बार तो अच्छे परसेंटेज से पास भी हुआ। और कोरोना में तो सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हैं। तो पास हुआ, फिर उसको एडमिशन लिया और इसका पढ़ाई ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं है, मतलब कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, ऐसा है। और सुबह सुबह का मेरा पूजा पाठ करने के बाद मैं फ्री होके छत पे आके चिड़ियों को दाना डालती हूँ। तो वो आके सब चुगती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उन लोगों को जब वो दाना चुगती है, उन लोगों को देख के। तो सुबह सुबह मैं डेली आके ऐसे करती हूँ। अभी थोड़ी देर में सारी चिड़िया आएंगी और सब दाना को चुग जाएंगी और बहुत सुकून मिलता है मुझे ये काम करके सुबह सुबह। अब तो हल्की हल्की ठंडी भी ऐसा महसूस होता है कि ठंडी अब आने वाली है। तो सुबह जल चढ़ाने के बाद ये दाना छींटने के बाद उसके बाद मैं शांति से एक साइड में बैठती हूँ और धूप लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर अपने घर के छत पे चिड़ियों को अगर दाना डालते हैं तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और डालने के बाद आपको कैसा लगता है जब सारी चिड़ियाँ आपके छत पे आती हैं और दाना चुगती हैं। तो साइड में है ना, ये जो साइड में है वो छत पे भी काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है लेकिन वहाँ पे भी काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे पूरा बिखरा पड़ा है। और ये जो छोटी वाली बहन कपड़ा फैला रही है। और आज तो मेरे खरगोश लोगों को मैं नहला रही हूँ, कई महीनों से ये लोग नहाए नहीं थे। अब आज मैं इन लोगों से बातें कर करके इन लोगों को नहला रही हूँ। बहुत इसमें नहलाना बहुत ज़रूरी होता है अगर जानवर को हम पाल रहे हैं तो,
क्योंकि ना जैसे थोड़ा दिन हो जाता है ना तो इनके बाल जो है ना वो झड़ने लगते हैं, क्योंकि हम नहलाते नहीं हैं। तो जब इन लोग को रेगुलर हम नहलाते हैं ना, 1 हफ्ते में 1 बार तो हमें कम से कम नहला ही देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बाल इन लोग के झड़ेंगे नहीं। तो कई महीनों के बाद मैंने इन लोग को नहलाया, कम से कम 2 महीना तो हो ही गया होगा। तो बाल झड़ रहे थे तो आज वापस में इन लोग को नहला दी और भागते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। और ये जो है मेरा बीच वाला भाई अपना एक्सरसाइज करने के बाद खाना खाया और अब वो जा रहा है गोडाउन पे। और मेरा गोडाउन घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि ये रिक्शे से भी जा सकता है, लेकिन साइकिल का यूज़ करता है, खुद अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो साइकिल से अब ये जाएगा, 7 किलोमीटर चला के जाएगा और डेली का है, जाएगा और फिर आएगा। अभी ये जो है 2 खरगोश है ना, तो एक को नहला के ऊपर छत पे रख के आई हूँ। ये जो दूसरा खरगोश है ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम मैंने कल्लू रखा हुआ है। तो इसको नहला के फिर इसको मैं छत पे लेके जाके रख दूंगी। फिर छत पे धूप है रहेगी तो वहाँ पे लोग आराम से सूख जाएंगे। तो देखो कैसे नहा रहा है मेरा बेटा, इसको भी आनंद आता है, भागता भी है, लेकिन इसको पता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं दरवाज़ा बंद करके इन लोगों को नहलाती हूँ तो कहीं जा भी नहीं पाते। तो अभी इसको मैं नहला रही हूँ। नहलाने के बाद ये भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। और नहलाने में पता है क्या, एक अच्छी बात ये रहती है कि नहलाने के बाद इन लोग उस दिन बहुत शांत रहते हैं, वो चहल पहल नहीं करते हैं, थके रहते हैं, क्योंकि इन लोग अपने आप को ना सुखाने में इन लोग को 2 घंटा लग जाता है। पानी को झाड़ते हैं, फिर धूप में सुखाएंगे, फिर इन लोग को ठंडी लगी रहती है तो बैठ के अपने आप को सुखाएंगे, थक जाते हैं इन लोग। देखो छत पे लाके मैंने इन लोग को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इन लोग धीरे धीरे अपनी साफ सफाई करेंगे, पूरा इन लोग झाड़ते हैं अपने आप को, इन लोग का पानी इन लोग गिराते हैं, अपने आप को चाटते हैं सूखने के लिए। अभी देखो ये छोटी वाली बहन रेडी हो गई है जॉब पे जाने के लिए, और ये मुझे कह रही है कि इधर मत रखो, खरगोश जो है वो नीचे गिर सकता है, छत के नीचे जा सकता है। लेकिन इसको मैं बता रही हूँ कि हमारे जो खरगोश है बहुत चालाक है, इन लोग को ना सूंघ के पता कर लेते हैं कि कितनी ऊंचाई है कितनी ऊंचाई नहीं है। थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाती हूँ ना तो लोग कूदते ही नहीं है, एकदम शांति से उस जगह बैठ जाते हैं, सूंघ के पता कर लेते हैं कि नीचे कितनी गहराई कितनी नहीं। तो वो कह रही कि दीदी कुछ भी बोलते हो, कुछ पता है भी नहीं फिर भी आप बोल दी, तो उसको मैं समझा रही थी। तो ये मेरे बच्चे लोग जो है देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती क्या धूप ले रहे हैं, कल्लू धूप में बैठा है। आप लोग देख सकते हो कैसे ये अपने आप को साफ कर रहा है खरगोश। ये दोनों अपने आप को साफ करने में बिजी हैं, और सामने कबूतर भी आके दाना चुग रही है और एकदम बिजी हैं अपने आप को सफाई करने में। और ये मेरी मम्मी कपड़े फैला रही है, और कपड़े धोई तो साथ में पापा का कुछ ज़रूरी कागज़ था जो मम्मी उसको भी धो डाली है, तो अब उसको ला के बराबर वो सुखा रही है, और उसके ऊपर एक लकड़ी रखी है ताकि वो उड़ ना जाए। पापा मांगे होंगे तो मम्मी उसको सुखा रही है। और ये पापा का लुंगी जो मम्मी इसको भी आज फैला रही है। और ये मेरे खरगोश लोग को ना, ये लोग बहुत डरपोक है, लोग सीढ़ी से उतर नहीं रहे, तो इन लोग को मैं उतरना सिखा रही हूँ। देखो कल्लू को आइडिया मिल गया, वो फटाफट निकल के जा रहा है, समझ गया है कि भाई ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, हम चोट नहीं लगेगी तो उतर सकते हैं। तो अब इसको भी आइडिया मिल चुका है, लोग उतर नहीं रहते लेकिन अब फटाफट भाग रहे हैं, तो सीख गए हैं। और ये मेरी मम्मा जो ये साड़ी को घड़ी करके रख रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और गांव जाना है, कुछ महीनों में इनको गांव निकलना है अगले महीने में, तो ये तैयारियां कर रही है कि पूछ रही है कि ये साड़ी कैसी लगेगी मैं पहनूंगी तो। मैंने बोला अच्छी लग रही है। जो फेरी वाले आते हैं ना उनसे मम्मी ने ये साड़ी लिया है। अब मम्मी ने खाना पैक कर लिया है, अब पापा के लिए खाना लेके जा रही है।
तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नए लोग आए तो वो भी सब्सक्राइब कर